हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहाँ, वो देखकर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया। पक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी। लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा कर। और बहुत सारी हमारे साथी आए और सभी ने अच्छी बातें कही और मैं इस बात के लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और अब जो है आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो चुनाव के आसपास होगा। वो हमारा जो है 9 प्रोग्राम हो चुके, 9 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम कर चुके। अब हमारा कार्यक्रम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी और मैं साथ चल के 90 के 90 हल्कों में जाएंगे। और एक जो दूसरा कार्यक्रम चल रहा है जन मिलन का, वो 11 तारीख को करनाल है और वहाँ से शुरू होके फिर अगला और कहीं तय करेंगे 11 तारीख को कहाँ होना है। इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन हमारे को मिल रहा है। क्या वजह है सर आपको विकल्प चुने जनता? इस सरकार से विमुख हो गए लोग। इस सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, 10 साल के काम हो गए, विफल सरकार है। और उन्होंने जब तुलना करते हैं पिछले 10 सालों का कार्य हमारा और इस साल का 9 साल होने को हो गए। हिसार गया मैं, जो वहाँ पे हवाई पट्टी थी पहले, और 2013 में कैबिनेट में मैंने फैसला करा दिया था उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अभी डोमेस्टिक ही शुरू नहीं हुआ उनका 9 साल में। 9 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या एक ऐसी कोई ये अपना वो नहीं बता सकते जो मैं कहूँ 9 साल की इनकी अचीवमेंट है। कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, उनकी जो है जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज जो है वो महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में ऊपर वहाँ से पहुँच रहा है और कर्जे में हरियाणा को डुबाने का काम किया। लोग समझ चुके इसको। और जो इनकी नीति थी बीजेपी जेजेपी जो थे वो समझ गए नीति इनकी झूठ, फूट और लूट। लोग समझते हैं इनका और कोई काम नहीं है। झूठे वायदे करते हैं। कभी तो कहते हैं किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक, कभी कहते हैं हर व्यक्ति को हम छत दे देंगे 2022 तक, हर किस्म से, और किसान को हम पूरा MSP देंगे। और ये सारे वायदे झूठे निकलते रहे हैं उनके। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए देंगे हम, और ये जो है जेजेपी घोषणा पत्र में था 5100 रुपये हम पेंशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब खोखले निकले। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं इनकी झूठ फूट और लूट की नीति अब नहीं चलेगी। कहीं आपस में जात पात का झगड़ा फूट डालने की कोशिश करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। लोग समझ चुके हैं। तो सर रोहतक में कब होने जा रहा है विपक्ष आपके साथ? बताया ना आपको मैंने, गाँव के आसपास करेंगे, पहले बता दिया था। सुना करो हैं? स्टार्टिंग में समय निर्धारित किया गया? स्टार्टिंग में बता दिया ना भाई। सर कल जिस तरह से आपके कार्यक्रम में भीड़ जुटी है, हाँ, उससे काफी कॉन्फिडेंस हुआ है। उसके बाद क्या प्रेडिक्शन है, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? भारी बहुमत आएगा कांग्रेस। सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर श्रीनगर लेह मार्ग पर एक हादसे में 9 सैनिक शहीद हो गए हैं। है जी? श्रीनगर लेह हादसे में 9 बड़ा सैनिक दुखद हुआ वो, और उसमें हरियाणा के भी बच्चे हैं, तो पूरे देश के ही हैं, वो देश के हैं। तो उस बात की मेरे उनको श्रद्धांजलि अर्पित है और उनको मेरा सलाम है जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। रोहतक में उदा साहब सड़कें बनाई जा रही हैं, जो नई सड़कें हैं, बिल्कुल बढ़िया सड़कें, उनको तोड़ के बनाई जा रही हैं नई सड़कें, और सीवर की जो समस्या उनको हल किए बिना
नए बस स्टैंड वाला अब रोड है। इसमें पूरे हरियाणा में कहीं चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ ना, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट है, कर्जा बढ़ाने और यही कर रहे हैं। ये ढूंढते हैं भाई कहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार के कारण में ही पानी की समस्या हल नहीं हो रही है, सीवर का पानी लोगों को मिल रहा है। अच्छा, तो काफी कंप्लेंट हो चुकी है। ये फ्लड का भी देखो, सीवर का देखो, क्योंकि जो सरकार का काम होता है फ्लड से पहले ड्रेनेज साफ कराओ, सीवर साफ कराओ, कोई कार्रवाई नहीं करते, कागजों में सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा हरियाणा में गोरक्षा कानून में सबसे मजबूत है देश का, लेकिन लगातार गो तस्कर और गो रक्षक इन दोनों की संख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन मुठभेड़ हो रही है। देखिए, मैं तो गौ भगत हूँ। मैं तो जब मुख्यमंत्री था, जब भी गाय को रोटी दे के दफ्तर में जाता था, और बैन है ये, कोई गौ कृषि करता है तो कानून उसके विरोध में है, वजह है उसकी। लेकिन गो तस्करी बढ़ रही है। इसका मतलब कि है कि ये विफल सरकार है, कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। नहीं तो क्या मतलब हुआ, कैसे गौ हत्या हो जाएगी। सर, मेवात में फिर से उस यात्रा के लिए अनुमति मांगी जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है यात्रा करना का सबका अधिकार है और उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है। इससे माहौल नहीं बिगड़ सकता। माहौल क्या बिगड़ा, तू यात्रा निकाल ले, कोई यात्रा निकाल ले, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए वो करना चाहिए। वहाँ भाईचारा मजबूत है, वहाँ स्थायी तौर पे कोई आपस में नहीं है। कभी 47 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, तो कोई ये नहीं है। ये तो वहाँ पर सरकार ने जो है, जो प्रिवेंटिव कदम उठाने चाहिए, जबकि पहले ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, ऐसा अंदेशा हो रहा था कि भाई यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो सरकार को उस कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां अभी भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि हिंदू क्या घर में बैठ जाए, या इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने में लिया है। हेट स्पीच कोई भी नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना चाहिए, कोई भी किसी भी धर्म का हो, सभ्य बात करनी चाहिए। विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा क्योंकि कहीं ना कहीं चूक की बात दे रखा है हमने एडजस्टमेंट मोशन। सर, कैग की जो कानून रिपोर्ट व्यवस्था में प्रकाशित हुई है, रिपोर्ट पेश की है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हर योजनाओं में लगभग घोटाले दिखाए गए हैं। वो तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी, उसकी रिपोर्ट आने दो। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई जो काम कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। आप स्वयं देखो, जो ये अब कह रहे सड़कों का, हमने रोहतक में देख लो क्या सड़कों का क्या हाल है। मैं आया था सुबह वहाँ से, कौन से सड़क से, वन सिटी से आया, जब देखा मैंने स्टेडियम से आगे जाकर हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहाँ, वो देखकर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया। पक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी। लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा कर। बहुत सारी हमारे साथी आए और सभी ने अच्छी बातें कही और मैं इस बात के लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और अब जो है आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो चुनाव के आसपास होगा। वो हमारा जो है 9 प्रोग्राम हो चुके, 9 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम कर चुके। अब हमारा कार्यक्रम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी और मैं साथ चल के 90 के 90 हल्कों में जाएंगे। और एक जो दूसरा कार्यक्रम चल रहा है जन मिलन का, वो 11 तारीख को करनाल है और वहाँ से शुरू होके फिर अगला और कहीं तय करेंगे 11 तारीख को कहाँ होना है। इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन हमारे को मिल रहा है। क्या वजह है सर आपको विकल्प चुने जनता? इस सरकार से विमुख हो गए लोग। इस सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, 10 साल के काम हो गए, विफल सरकार है। और उन्होंने जब तुलना करते हैं पिछले 10 सालों का कार्य हमारा और इस साल का 9 साल होने को हो गए। हिसार गया मैं, जो वहाँ पे हवाई पट्टी थी पहले, और 2013 में कैबिनेट में मैंने फैसला करा दिया था उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अभी डोमेस्टिक ही शुरू नहीं हुआ उनका।
9 साल में, 9 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या एक ऐसी कोई ये अपना वो नहीं बता सकते जो मैं कहूँ 9 साल की इनकी अचीवमेंट है। कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, उनकी जो है जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज जो है वो महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में ऊपर वहाँ से पहुँच रहा है और कर्जे में हरियाणा को डुबाने का काम किया। लोग समझ चुके इसको। और जो इनकी नीति थी, बीजेपी जेजेपी जो थे वो समझ गए नीति इनकी झूठ, फूट और लूट। लोग समझ चुके इनका और कोई काम नहीं है। झूठे वायदे करते हैं। कभी तो कहते हैं किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक, कभी कहते हैं हर व्यक्ति को हम छत दे देंगे 2022 तक, हर किस्म से, और किसान को हम पूरा MSP देंगे। और ये सारे वायदे झूठे निकलते रहे हैं उनके। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए देंगे हम, और ये जो है जेजेपी घोषणा पत्र में था 5100 रुपये हम पेंशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब खोखले निकले। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं इनकी झूठ फूट और लूट की नीति अब नहीं चलेगी। कहीं आपस में जात पात का झगड़ा फूट डालने की कोशिश करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। लोग समझ चुके हैं। तो सर रोहतक में कब होने जा रहा है विपक्ष आपके साथ? बताया ना आपको मैंने, गाँव के आसपास करेंगे, पहले बता दिया था। सुना करो है स्टार्टिंग कोई में समय निर्धारित किया गया? स्टार्टिंग में बता दिया ना भाई। सर कल जिस तरह से आपके कार्यक्रम में भीड़ जुटी है, हाँ, उससे काफी कॉन्फिडेंस हुआ है। उसके बाद क्या प्रेडिक्शन है, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? भारी बहुमत आएगा कांग्रेस। सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर कश्मीर श्रीनगर लेह मार्ग पर एक हादसे में 9 सैनिक शहीद हो गए हैं। है जी, श्रीनगर लेह हादसे में 9 बड़ा सैनिक दुखद हुआ वो, और उसमें हरियाणा के भी बच्चे हैं, तो पूरे देश के ही हैं, वो देश के हैं। तो उस बात की मेरे उनको श्रद्धांजलि अर्पित है और उनको मेरा सलाम है जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। रोहतक में उदा साहब सड़कें बनाई जा रही हैं, जो नई सड़कें हैं, बिल्कुल बढ़िया सड़कें, उनको तोड़ के बनाई जा रही हैं नई सड़कें। और सीवर की जो समस्या उनको हल किए बिना नए बस स्टैंड वाला रोड इसमें पूरे हरियाणा में कहीं चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ ना, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट है, कर्जा बढ़ाने और यही कर रहे हैं। ये ढूंढते हैं भाई कहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के कारनामे ही पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। सीवर का पानी लोगों को मिल रहा है, तो कंप्लेंट हो चुकी है। ये फ्लड का भी देखो, सीवर का देखो, क्योंकि जो सरकार का काम होता है फ्लड से पहले ड्रेनेज साफ कराओ, सीवर साफ कराओ, कोई कार्रवाई नहीं करते, कागजों में सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा हरियाणा में गोरक्षा कानून है सबसे मजबूत है देश का, लेकिन लगातार गो तस्कर और गो रक्षक इन दोनों की संख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन मुठभेड़ हो रही है। देखिए, मैं तो गौ भगत हूँ। मैं तो जब मुख्यमंत्री था, जब भी गाय को रोटी दे के दफ्तर में जाता था, और बैन है ये, कोई गौ कृषि करता है तो कानून उसके विरोध में है, वजह है उसकी। लेकिन गो तस्करी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये विफल सरकार है, कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। नहीं तो क्या मतलब हुआ, कैसे गौ हत्या हो जाएगी? सर मेवात में फिर से उस यात्रा के लिए अनुमति मांगी जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है यात्रा करना का सबका अधिकार है और उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना है सरकार का काम है। इससे माहौल नहीं बिगड़ सकता। माहौल क्या बिगड़ा? तू यात्रा निकाल ले, कोई यात्रा निकाल ले, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए वो करना चाहिए। वहाँ भाईचारा मजबूत है, वहाँ स्थायी तौर पे कोई आपस में नहीं है। कभी 47 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, तो कोई ये नहीं है। ये तो वहाँ पर सरकार ने जो है जो प्रिवेंटिव कदम उठाने चाहिए, जबकि पहले ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, ऐसा अंदेशा हो रहा था
कि भाई यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो सरकार को उस कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां अभी भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि हिंदू क्या घर में बैठ जाए, या इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने में लिया है, हेट स्पीच कोई भी नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म का हो, सभ्य बात करनी चाहिए। विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा क्योंकि कहीं ना कहीं चूक की बात दे रखा हमने एडजस्टमेंट मोशन सर कैग की जो कानून व्यवस्था रिपोर्ट में। सर कैग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, रिपोर्ट पेश की है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हर योजनाओं में लगभग घोटाले दिखाए गए हैं। वो तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी, उसकी रिपोर्ट आने दो। उसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई जो काम कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। आप स्वयं देखो, जो ये अब कह रहे सड़कों का, हमने रोहतक में देख लो क्या सड़कों का क्या हाल है। मैं आया था सुबह वहाँ से, कौन से सड़क से, वन सिटी से आए थे, वन सिटी से आया, जब देखा मैंने स्टेडियम से आगे जाकर